हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोनू लेक्चर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में महाकवि रसखान जी का जीवन परिचय बताने वाला हूं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, मैं एकदम शॉर्ट में बताऊंगा और ये आपकी बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिख कर बताया हूँ। अगर आप ऐसे ही लिखते हैं ना फ्रेंड्स, तो आपके कन्फर्म है कि 5 में से 5 नंबर मिलने वाले हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको पेपर में दिखा देता हूँ जो कुछ इस प्रकार से आया हुआ था। नंबर ख में है आपका कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 3 नंबर उनके जीवन परिचय लिखने के मिलते हैं और 2 नंबर उनकी किसी एक रचना का उल्लेख करने के मिलते हैं। तो चलिए किस प्रकार से यहाँ पर आपके कवि आए हुए हैं। पहले में मैथिली शरण गुप्त, दूसरे में रसखान और तीसरे में महादेवी वर्मा और चौथे में है अशोक वाजपेयी जी। तो फ्रेंड्स, आपको मैं बताऊंगा जो है रसखान कवि का जीवन परिचय किस प्रकार से लिखना है। ये फ्रेंड्स शुरू करते हैं, जो इस प्रकार से मैंने जीवन परिचय लिखकर बता दिया है। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको क्या करना है, एक बॉक्स बना लेना है। बॉक्स बना लेते हैं तो वहां पर आपको उनकी डिटेल लिख देना है। और अगर आप डिटेल लिख देते हैं ना, तो इसके सहारे से आप पूरा जीवन परिचय लिख सकते हैं। यहाँ पर आपकी एक भी कोई गलती नहीं होगी। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, जन्म, मृत्यु, जन्म स्थान, वास्तविक नाम, प्रमुख रचनाएं, भाषा और शैली, ये आपको लिख देना है। तो ये इनकी फ्रेंड्स डिटेल है। अब इसी के माध्यम से हम लिख लेंगे। अब चेडिंग डाल देना है और फिर आपको लिखना है रसखान सगुण काव्यधारा के कृष्ण भक्त शाखा के कवि थे। ये क्या थे, रसखान सगुण काव्यधारा की कृष्ण भक्त शाखा के कवि थे। और फिर आगे लिखेंगे इनका वास्तविक नाम सैयद अब्राहिम था। ये दिल्ली के पठान सरदार कहे जाते हैं। ये दिल्ली के पठान सरदार कहे जाते हैं। कुछ विद्वान इन्हें पिहानी का निवासी मानते हैं, किंतु इस विषय पर कोई भी प्रबल सबूत उपलब्ध नहीं है। वैसे रसखान किसी बादशाह के वंशज थे, ऐसा प्रेम वाटिका के अधोलिखित पंक्तियों पर स्पष्ट है। ये आपको इतना लिख देना है। कितना शॉर्ट में मैंने बना दिया। एक दोहा आई हुई है, उसको आपको लिख देना है कि देख की गदर हित साहिबी दिल्ली नगर मसान छीन ही बादशाह वंश की ठचक छोड़ी रसखान। ये आपको लिख देना है। इसके बाद आपको लिखना है इनका जन्म सन 1533 ईस्वी के लगभग दिल्ली में हुआ था। गुहाई बिस्टलनाथ के सो हो गए थे। इनका उपनाम रसखान यथा नाम तथा गुण पर आधारित है। ये आपको लिख देना है, क्योंकि इनके एक एक सवयव वास्तव में रस के खान है। रसखान आरंभ से ही बड़े प्रेमी व्यक्ति थे। इनका लौकिक प्रेम भगवान कृष्ण के प्रति अलौकिक प्रेम भाव में परिवर्तित हो जाता है। ये जितना कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मुग्ध थे, उतना ही उनकी लीला भूमि ब्रज के प्राकृतिक सौंदर्य पर भी कृष्ण के प्रति इनके प्रेम भाव में बड़ी तीव्रता और गहनता है। और फ्रेंड्स, आपको लिख देना है जो कुछ बचा हुआ नेक्स्ट पेज में इस प्रकार से लिखा है, जो मैं आपको बता देता हूं कि आपको फिर लिखना है आवेशपूर्ण तन्यता मिलती है। इसी कारण इनकी रचनाएं हृदय पर मार्मिक प्रभाव डालती हैं। अपनी भाव प्रबलता तथा सरलता के कारण इनकी रचनाएं बड़ी लोकप्रिय हो गई और सन 1618 ईस्वी के लगभग इनका देहांत हो गया। ये आपको लिख देना है। और इनकी कुछ रचनाएं हैं। पेपर में फ्रेंड्स आपके आया हुआ था कि इनका जीवन परिचय लिखते हुए किसी एक रचना को लिखना है। तो मैं यहाँ पर 2-3 रचनाएं लिखकर बता दिया हूँ। आपको हेडिंग डाल देना है रचनाएं और उसके बाद लिखना है इनकी रचनाएं निम्नलिखित प्रकार से है। पहली है रसखान सुजान, दूसरी है प्रेम वाटिका। तो कुछ इस प्रकार से रसखान जी का जीवन परिचय कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स, अगर आप ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में लिखते हैं जैसे मैं लिखकर बता दिया हूं, एक ही पेज में आपका पूरा जीवन परिचय कंप्लीट करवा दिया हूं, तो फ्रेंड्स ऐसे ही आपको लिखना है कॉपी में। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।